हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। अ, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे सिंटेक्स। कोमल नहीं खोमाने साई। बेटा मैं टेलीग्राम में एक नया चैनल बना के आपको दे दूंगी और हो सकेगा तो मैं आज ही आप लोग को चैनल का नाम बता दूंगी। थोड़ा सा मेरे फ़ोन से बनना मुश्किल हो रहा है इसीलिए मैं किसी और से बनवाऊंगी। चलो हम लोग शुरू करें चैप्टर। कुछ लोग कहते हैं नहीं वाइट में आप लिखो। बेटा वाइट में लिखेंगे तो क्या इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो क्या? चलो सुनो ध्यान से। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटेक्स भी कहते हैं। देखो मोटा लिखा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सिंटेक्स भी कहते हैं। सिंटेक्स सुनो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? टेंस में आप पढ़ चुके हो। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं बॉयज तो प्ले लगाओगे। बच्चे खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले। बॉयज बेटा प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो देखो प्ले लगा है प्लूरल वर्ब। लेकिन आपको पता है ना सिंगुलर नाउन में एस एन मतलब सिंगुलर नाउन। हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन प्लूरल वर्ब में बेटा उल्टा चलता है वर्ब। प्लूरल वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। देखो ये देखो। इसीलिए बॉयज प्ले है, लेकिन अगर मैं एक बॉय की बात करूंगी सिंगुलर नाउन अ बॉय, तो फिर हमें सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। और सिंगुलर वर्ब तब लगता बनता है जब एस ई एस लगता है तब। तो मैं कहूंगी प्लेस। अब कहोगे ये कौन सा नया चीज पढ़ा दी आपने? ये तो वही चीज है जो हम टेंस में पढ़ चुके हैं है ना? नहीं राधिका, अभी गोल्डन बुक का नया एडिशन नहीं आया, वो टाइम लगेगा। खोमान ने साई। बेटा वीओडी पढ़ो या लाइव पढ़ो, आपकी मर्जी है। लाइव में आपको हम लोग क्वेश्चन बद का आंसर दे देते हैं, वीओडी में नहीं दे सकते। बस यही डिफरेंस और कुछ नहीं। क्या कहा मैंने? कि अगर हम प्लूरल नाउन लगाते हैं तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आप ध्यान में रखोगे। लेकिन बेटा क्वेश्चंस थोड़ा सा तो टिपिकल देगा ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो देगा। आ जाओ सबसे पहले कुछ लिखो सेंटेंसेस।
ये 4 सेंटेंसेस देखो। राधिका का देखो तो क्या है। यस बेटा, आज शुरू हो रहा है क्या? राधिका नंबर भेजो तो। करूं मैं? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। बेटा हम यहां पे जिसकी बात कर रहे हैं वो है इस क्वालिटी की। देखो क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जब आप क्वालिटी की बात कर रहे हो भाई, एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हो। क्वालिटी इज गुड होगा, इज गुड। फिर आओ, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। बेटा हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। 2 लैंग्वेज का जो ज्ञान है ना वो जरूरी है, इज नेसेसरी। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? भाई मैं कह रही हूं दो लैंग्वेज का, 2 लैंग्वेजेस का जो ज्ञान है वो जरूरी है। तो ज्ञान जरूरी है ना यार। एप्पल्स जो है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, तो क्वालिटी अच्छी है ना। ये देखो ध्यान से। अब इन 2 सेंटेंसेस में एक और बहुत बढ़िया जो मैं कह सकती हूं ट्रिक है कि आप इसको पकड़ो, ऑफ को। इस ऑफ को पकड़ो। ऑफ के पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा ना वही होगा मेन सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है जो मेन सब्जेक्ट हो। ठीक है ना? पहला पॉइंट 1 एंड 2 का एक्सप्लेनेशन। वर्ब किसके साथ चलेगा? एग्रीज टू द मेन सब्जेक्ट। जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और जो ये मुख्य सब्जेक्ट है ना वो ऑफ के पहले आता है। कहां आता है? जो प्रिसीड करता है, प्रिसीडिंग ऑफ, ऑफ के पहले आने वाला। प्रिसीडिंग ऑफ, देखो ऑफ के पहले आने वाला होता है। इस पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए पहले हम उसको कर ले। बेटा याद रखना, आप 8 नंबर को छोड़ कर करोगे, ठीक है? 8 नंबर नहीं करना है, पहले 1 से लेकर 7 तक करना। जो अभी जो रूल समझाया है मैंने, बस उसी पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस होते हैं। राजेंद्र आपको, आपके पास बुक नहीं तो पीडीएफ होगा। पूरे का फीस कितना है? सुनील आप लोग सब है ना अपना फोन नंबर लिखो बेटा।
हो गया? देखो मेन यहाँ पे हमको सिर्फ है ना ऑफ से मतलब है, लेकिन मैं आपको कहूं कि मीनिंग भी समझने की कोशिश करना। अगर मैं सिर्फ ऑफ से मतलब रखूं, ऑफ से मतलब रखूं, तो कॉज के अकॉर्डिंग चलेंगे। कॉज मतलब हो गया इज या वॉज, है ना। बी का अगर हम फॉर्म देखें, कॉज की बात करें तो या तो इज लगाएंगे या तो वॉज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर। द एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बेटा हम लोग बात कर रहे हैं इस ऑफ की। इस ऑफ के पहले जो सोर्स है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो वही सेम इज या वॉस आएगा। अब प्रेजेंट की बात करोगे तो इज आएगा, पास्ट की बॉस बात करोगे तो वॉस आएगा। यहां तो ये बता ही चुके हैं आपको, क्वालिटी के अकॉर्डिंग चला। अब बोलोगे मैम यहां पर दो दो ऑफ है, हम क्या करें? बेटा इस स्वाम के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, अट्रैक्ट का सिंगुलर फॉर्म अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट का सिंगुलर फॉर्म हो गया अट्रैक्ट्स। क्लियर। यानी कि जो सितारों का जो गैलेक्सीज है, यानी कि तारामंडल, उसका भी जो झुंड है ना बेटा, वो झुंड एस्ट्रोनॉट्स को आकर्षित करता है। जो मेन चिंता का विषय है ना, वो विषय है बच्चे, वो विषय थे बच्चे। स्वाम का मतलब झुंड। एप्पल्स की जो क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी अच्छी है। ये देखो, अब जरा फिफ्थ में आओ, अब बताओ मेन सब्जेक्ट कौन है, जल्दी बताओ। फिफ्थ में मेन सब्जेक्ट कौन है, बता दो। आप बताओ मेन सब्जेक्ट कौन है फिफ्थ में, तब हम आएंगे। यस, कॉन्सिक्वेंसेस, वेरी गुड। जो वेरियस नतीजे हैं उस निर्णय का, जो निर्णय ने फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया था, उसका निर्णय को पहले से आंका नहीं जा सका। फोरसीन मतलब होता है देखना, पहले से देखा नहीं जा सका। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो नौकरशाही थे, उनको उनके द्वारा नहीं देखा जा सका। नेहा गलती कर दी, नुजरत वेरी गुड, पूजा भी सही लिखी है, सिमरन भी सही लिखी है। देखो अब अगेन इसमें आओ बेटा, ऑफ ही तो था जो बता रहा था। सिक्स्थ में देखो यहां पे इंट्रोडक्शन जो है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का इंट्रोडक्शन है ना, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का इंट्रोडक्शन जो है ना, इस इंट्रोडक्शन ने अट्रैक्ट किया है। बेटा अट्रैक्ट्स होगा। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज के जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसने अट्रैक्ट किया है। सेवेंथ में कराई चुकी थी नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेजेस, नॉलेज की बात हो रही है। 8 नंबर छोड़ देना, 8 नंबर छोड़ के चलना, क्योंकि 8 नंबर अभी मैंने थर्ड नंबर पे लिखवाया है, वो अलग है। चलो ये बेटा टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसको ढंग से देखो, तुरंत करने से नहीं होगा। और आप मेन सब्जेक्ट बताओगे, खाली 2 3 ये सब मत लिखो, मुझे आंसर चाहिए।
क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हाँ मुझे आंसर चाहिए। मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान। शीतल बोलो बेटा। बेटा बहुत तेजी से नीचे जाता है, जानते हो मैसेजेस, इसीलिए नहीं देख पाती हूँ कई बार। स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। पूजा, स्ट्रेन का मतलब तनाव। The strain of all the difficulties and vexations and anxieties, जो भी परेशानी है, जो भी वेक्सेशन मतलब होता है ना उलझन, एंड एंजाइटीज चिंता है, उन सब का जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब होता है बेटा तनाव। तनाव वो बहुत ज्यादा है, इज मोर देन ही कुड बेयर, इज मोर देन ही कुड बेयर। वो तनाव बहुत ज्यादा है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। स्ट्रेन इज मोर देन ही कुड बेयर। देखो ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस, जो टी, कॉफी और सच अदर बिवरेजेस है, हैव बीन विदाउट सम इफेक्ट। मुझे बेटा 2 मिनट का ब्रेक दोगे? 2 मिनट का, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ।
चलो देखो ध्यान से। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच आर द बिवरेजेस। चाय, कॉफी और अन्य बेवरेजेस का मतलब होता है बेटा पेय पदार्थ जो आप पीते हो। इन सब का बात नहीं हो रही है, इन सब की बात नहीं है, बल्कि इन सब का जो इंट्रोडक्शन हुआ है ना, उनका जो परिचय हुआ है, ये इंट्रोडक्शन का असर रहा है। ऐसा नहीं है कि इनका इंट्रोडक्शन का असर नहीं रहा। ऐसे भी जानते हो चाय कॉफी हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है, तो इसलिए असर तो है उसका। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, देखो अगेन मैं ऑफ पे जा रही हूं, जो उसका नया प्रकार है ना, वॉशेस द क्लोथ्स फास्टर। ये न्यूअर टाइप जो है वो क्लोथ्स को फास्ट धोता है। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, अगेन हम ऑफ के पहले चलेंगे और मैकेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चल के हैस लगाएंगे। ये बोल क्या रहा है, जिंदगी में जो बढ़ता हुआ मशीनीकरण है ना, उसने हमें दूर कर दिया है डेली कांटेक्ट विथ नेचर से और क्राफ्ट ऑफ द फार्म। जैसे फार्म में सुराही, घड़ा, ये सब फार्म की चीजें थी। अब इतना मशीन्स आ गया है, सारे के सारे, जैसे आप कहोगे कि पानी, बर्फ जमाने के लिए फ्रीजर है, फ्रिज है, तो इन सब ने हमारी लाइफ को बहुत ही दूर कर दिया है नेचर से। अ टेक्निकल व्यू ऑफ द गैजेट्स, ऑफ देखा व्यू के अकॉर्डिंग चले और हमने वर्ब ढूंढा, डिफर नहीं डिफर्स होगा। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, यानी कि जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उससे बहुत अलग है। ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बेटा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मतलब होता है उसका जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात हो रही है, यानी उसका दाम और उसका टेक्निकल व्यू दोनों अलग अलग है। चलो अब ये देख लो, द बिहेवियर ऑफ रेसिडेंट स्पाइडर्स टुवर्ड्स पायरेट स्पाइडर्स। पायरेट का मतलब होता है बेटा जो बाहर से आक्रमण करते हैं, घर के बाहर के जो स्पाइडर्स होते हैं, है ना, उसका बिहेवियर जो होता है रेसिडेंट स्पाइडर्स का वो क्वाइट डिफरेंट होता है। अब चलो सबसे पहले इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन, इसी फॉर्म से रिलेटेड और भी क्वेश्चन से ये पहले देखो, मतलब उसी तरह के क्वेश्चन है, इसे इसको खत्म कर लो। जल्दी करना।
हो गया? चलो देखो, अगेन वही सेम ऑफ है लेकिन थोड़ा दूर होगा। देखो, द अपील ऑफ द विक्टिम्स, यानी जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ितों का जो अपील है, क्या अपील है कि केसेस जो भी रिलेटेड टू दंगे थे उनको ट्रांसफर कर दो। कहां पे? दूसरे राज्यों में। इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है, हैज बीन एक्सेप्टेड। ये देखो, अपील थोड़ा सा दूर है, नहीं? नेक्स्ट आओ, द वल्नरेबिलिटी। बेटा, वल्नरेबल वो लोग होते हैं जिनको नुकसान पहुंचाना आसान है, जैसे बूढ़े लोग, जैसे महिलाएं, जैसे बच्चे, जो कमजोर होते हैं शारीरिक रूप से, उनकी बात हो रही है। ठीक है? इस वल्नरेबिलिटी के कारण it poses great threat to the security of a major part of the population। भाई, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा भाग है, 3/4 तो हो गए बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, नहीं? पोजेस, ये बहुत बड़ा खतरा पोज करता है। पोज मतलब होता है डालता है। फ्लावर्स, अब यहां कहोगे मैम कहीं ऑफ है ही नहीं, डजेंट मैटर। फ्लावर्स जो अभी अभी तोड़े गए हैं, begin to rot, begins नहीं होगा, begin होगा, to rot in 15 seconds। जो फ्लावर्स अभी अभी तोड़े गए हैं वो थोड़ी देर में सड़ने लगते हैं, 15 सेकेंड के अंदर ही सड़ने लगते हैं। ठीक है? मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट, अधिकांश मेंबर्स ने ये फील किया कि जो ग्रुप अपॉइंटेड थे टू इन्वेस्टिगेट द केस, बेटा जो ग्रुप का अपॉइंटमेंट हुआ था केस का इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो कॉम्पिटेंट नहीं था। भाई, यहाँ पे ऑफ ऑफ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इस ग्रुप की बात हो रही है। जो ग्रुप अपॉइंट हुआ था ना केस का जांच करने के लिए, वो कॉम्पिटेंट नहीं था, समर्थ नहीं था। ठीक है? नेक्स्ट आओ, वर्ल्ड कप मैचेस इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करने का तात्पर्य है कि इंप्लाइज, तात्पर्य है कि बारिश एक कांस्टेंट थ्रेड बना रहता है, लगातार। क्यों? वहां पर कभी भी बारिश हो जाती है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो वहां पे वर्ल्ड कप मैचेस, तो इसका अर्थ है कि ये क्या करेगा? इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करता है? कि जो बारिश है वो कांस्टेंट थ्रेट रह सकता है, लगातार एक खतरा मंडरा सकता है। देखो, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक हो गया? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट खत्म है, जानते हो, बहुत बड़ा पॉइंट। अब आओ, थर्ड एंड फोर्थ। इंप्लाइज का मतलब होता है डालना। इट इंप्लाइज दैट, इसका अर्थ यह है कि सुनो, 3 और 4 ध्यान से देखना बेटा। अ वेराइटी ऑफ, ये बोलोगे मैम ऑफ है, हम वेराइटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। नहीं बेटा, अ वेराइटी ऑफ प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल वर्ब मतलब अट्रैक्ट, ये बिल्कुल सही है। और द वेराइटी ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है, ये देखो सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही। अ वेराइटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ, इसका ध्यान रखना है। ठीक है? क्या कहा मैंने? अ वेराइटी ऑफ, और वेराइटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स कहा है मैंने। ऑफ आइटम्स मतलब प्लूरल नाउन, लेकिन लेगा ये प्लूरल वर्ब ही। और फोर्थ मैंने कहा है कि द वेराइटी ऑफ है, उसके साथ भी प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि अ वेराइटी ऑफ का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग, प्लूरल हो गया। और अगर मैं यहां कह रही हूं आइटम्स का वेराइटी, तो इसमें सिर्फ वेराइटी की बात हो रही है, भिन्न भिन्न प्रकार के नहीं। ठीक है? समझ में आया? इसलिए अ वेराइटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ अलग चीज है।
उसको बाकी के साथ मत जोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। चलो ये देखो तो 4 सेंटेंसेस पहले। प्रगुण क्लास तो हो ही रही है, कब नहीं हुई?